वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आए हैं। एडिटोरिया का नया करंट बुक आप सभी के पास मौजूद होगा। इसके पहले हमने जो एडिटोरिया के लास्ट में 18 सेट दिए गए हैं, जिसमें टोटल 15 क्वेश्चन का एक सेट बनाया गया है ना, उन 3 सेट का यानी प्रैक्टिस सेट 3 का हम यानी 1 2 3 प्रैक्टिस सेट सभी का वीडियो यूट्यूब पे मेरा अपलोड है। आप जाके वहाँ उस वीडियो को जरूर देखें और उस वीडियो को बार बार देखने के बाद उन्हें हमेशा रिकॉल करने का प्रयास करें। यह सभी जो क्वेश्चन है ना, आगामी किसी भी एग्जाम के लिए देखा जाए, बिहार में कोई भी एग्जाम हो अथवा किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए, यह सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं, ये पिछले अक्टूबर से इस अक्टूबर तक का एक करंट है, यानी एक वर्ष का वार्षिकी करंट अफेयर्स का यहाँ पे रिकॉल किया जा रहा है। आज आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे जो एडिटोरियल बुक में आपने देखा होगा, फटाफट 100.com इसका नाम है, जहाँ पे लगभग 100 क्वेश्चन है और ये सभी एक लाइन का क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, मुझे ये क्वेश्चन बहुत ही पसंद आए यानी अच्छे लगे, इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं पहले इसको डिस्कस कर दिया जाए। ये सभी क्वेश्चंस आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो इसमें 2 पार्ट को लेके आएंगे। आज पहला पार्ट है, फिर दूसरा पार्ट आएगा। आइए आज पहले पार्ट में 1 से 100 क्वेश्चन, 1 से 50 क्वेश्चन को रिकॉल करेंगे और फिर सेकंड पार्ट में जो है 51 से 100 क्वेश्चन को रिकॉल करेंगे। तो आज 1 से 50 क्वेश्चन को आइए रिकॉल करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन से पूछा गया है, भारत का पहला भूकंप चेतावनी ऐप पूछा गया ना। बोला गया भूकंप अलर्ट को किस राज्य ने लॉन्च किया है? या लॉन्च किया उत्तराखंड ने इसको लॉन्च किया है। याद रखिएगा, उत्तराखंड जैसे ही नाम आता है ना, यहाँ पे 2-3 चीज आ जाते हैं। पहला, भारत का पहला मॉस गार्डन स्थापित करने वाला राज्य कौन था? उत्तराखंड था। देश का पहला सस्पेंशन ब्रिज स्थापित करने वाला कौन सा राज्य था? उत्तराखंड था। और भूकंप चेतावनी ऐप, भूकंप अलर्ट को किस राज्य ने पहली बार लॉन्च किया? यह भी उत्तराखंड के द्वारा ही किया गया। उत्तराखंड का जैसे नाम आता है, 2-3 योजना याद रखेगा, वात्सल्य योजना, अटल आयुष्मान योजना, मिशन हौसला योजना, और वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल भी चेंज कर दिए गए। इनका नाम है गुरमीत सिंह। वर्तमान में गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए तो भूकंप चेतावनी ऐप पूछा गया तो उत्तराखंड हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। 2 में पूछा गया है, बोला गया 1 करोड़ फास्टेट जारी करने वाला भारत का पहला पेमेंट बैंक पूछा गया। भारत का पहला पेमेंट बैंक पूछा गया है, तो ये पेटीएम पेमेंट बैंक है। ये पेटीएम पेमेंट बैंक देखा जाए तो 1 करोड़ फास्टेग जारी करने वाला भारत का पहला पेमेंट बैंक बन गया। आइए पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। सबसे पहले पेटीएम पेमेंट बैंक की स्थापना 2015 में की गई थी। इसके संस्थापक देखा जाए तो विजय शेखर शर्मा, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, विजय शेखर शर्मा, जिनके द्वारा 2015 में देखा जाए और सहयोगियों के साथ इन्होंने पेटीएम पेमेंट बैंक की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय वर्तमान में दिल्ली पर नोएडा में अवस्थित है। नोएडा में इसका मुख्यालय अवस्थित है। और वर्तमान में पेटीएम पेमेंट बैंक का वर्तमान में सीईओ पूछे तो सतीश कुमार गुप्ता वर्तमान में पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ हैं। तो यहीं पे देखा जाए तो यहाँ पूछा गया था 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन बन गए? तो पेटीएम पेमेंट बैंक बन गया है, पेटीएम पेमेंट बैंक। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। पूछा गया है, बोला गया है भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ खोला गया है? भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ खोला गया? ये गोवा में खोला गया है। भारत का पहला शराब संग्रहालय गोवा में खोला गया। जैसे ही गोवा का नाम आता है 2-3 चीज याद रखेगा। पहला, भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य जो था वो गोवा ही था। और आपने देखा भी होगा, पहला ऐसा राज्य गोवा का जिन्होंने अपने आप को कोरोना मुक्त भी साबित किया था। तो यहाँ पे पूछा गया था भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ खोला गया ना, तो ये शराब संग्रहालय देखा जाए गोवा में खोला गया है, गोवा में खोले गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर गोवा हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। पूछा गया है भारत का पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल फ्रेंडली हाईवे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन बना? तो ये जो हाईवे बन गए ना, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे बन गए हैं। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे इलेक्ट्रिकल व्हीकल फ्रेंडली हाईवे के नाम से यह प्रसिद्ध हो गए, यानी ये दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन को देखा जाए दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। आइए 5 नंबर में चलते हैं। अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन स्थापित करने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंदर फायर स्टेशन स्थापित करने वाला भारत का पहला अस्पताल कौन बन गया? ये एम्स दिल्ली बन गए हैं। यानी ऐसे समझिएगा, अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन स्थापित करने वाला जो ये बन गया, ये नई दिल्ली, यानी एम्स जो है नई दिल्ली में है, ये बन गया। यानी ऐसे समझिएगा, किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए, यानी किसी भी आपात स्थिति को निपटने के लिए यह अस्पताल परिसर के अंदर ही फायर स्टेशन स्थापित किया गया है। फायर स्टेशन का मतलब समझ रहे होंगे, यह एम्स दिल्ली में किया गया है, एम्स दिल्ली में। आइए 6 नंबर पे चलेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के आदेश जारी, बोला गया है जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? ये कर्नाटक बन गए हैं। यानी ऐसे समझिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लिए जारी करने वाला भारत का पहला जो राज्य बन गया ना, ये कर्नाटक बन गए हैं। पहला राज्य पूछे तो कर्नाटक, दूसरा राज्य पूछे तो एमपी आ जाता है। एमपी दूसरा राज्य में, और पहला राज्य जो जारी किया या देखा जाए तो ये कर्नाटक, और दूसरे राज्य में एमपी याद रखेगा। वही कर्नाटक की एक जिक्र आती है तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में चलता है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय है जो कर्नाटक के मैसूर में ही स्थापित किया गया है। कर्नाटक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, याद रखेगा। यहाँ का 2-3 योजना भी इंपॉर्टेंट है, उसे रिकॉल कर दो। सबसे पहले कर्नाटक का अरुंधति और मैत्री योजना, आर्थिक स्पंदन योजना और
अंबेडकर सम्मान योजना, यह सभी कर्नाटक की महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल है। आइए 7 में चलेंगे। 100% कोविड टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? कभी शहर पूछे भारत का, वो भी बोला है ना। 100% कोविड टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला शहर पूछा ना, तो यह भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर है। आइए यहाँ पे दो तीन चीजें को रिकॉल करते हैं। कभी भारत का पहला शहर पूछे तो भुवनेश्वर बताइएगा, लेकिन आपको यह पूछ दे कि देश का पहला ऐसा कौन सा गांव था जो 100% कोविड टीकाकरण वाला गांव बन गया था? याद रखें, बयान गांव है, वेयान गांव, जो कि जम्मू एंड कश्मीर का है। गांव में बयान जम्मू कश्मीर का, शहर में भुवनेश्वर उड़ीसा का, और प्रखंड पूछ दे कि भारत का पहला ऐसा कौन सा प्रखंड था जो 100% टीकाकरण वाला प्रखंड बन गया था, तो यह प्रखंड बिहार का है। और यह बिहार का बनकटवा प्रखंड जो पूर्वी चंपारण में अवस्थित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिहार का बनकटवा प्रखंड यह पूर्वी चंपारण का प्रखंड है, जो कि भारत का पहला प्रखंड बन गया था जो 100% टीकाकरण वाला बन गया था। तो शहर में यहाँ पे भुवनेश्वर, और गांव पूछे तो बयान गांव, याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पूछा गया 8 नंबर में बोला गया, ट्रांसजेंडर को नौकरियों में आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ये कर्नाटक ही बन गए हैं। कर्नाटक देखा जाए ट्रांसजेंडर को नौकरी दे आरक्षण बोला गया, ट्रांसजेंडर को नौकरियों में आरक्षण देने वाला ना, ट्रांसजेंडर को नौकरियों में आरक्षण देने वाला यह पहला राज्य बन गया, वो कर्नाटक बन गया। यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पे ट्रांसजेंडर को नौकरी पूछा गया था, और एक चीज याद रखिएगा, लोक सेवा आयोग में, लोक सेवा आयोग जो एग्जाम होते हैं, उस एग्जाम में ट्रांसजेंडर को शामिल होने के लिए जो आदेश दे दिया वो राज्य था पहला असम। यानी लोकसभा परीक्षा में ट्रांसजेंडर को शामिल होने के लिए आरक्षण जो दिया वो असम था, और ट्रांसजेंडर को नौकरी में आरक्षण देने वाला ये कर्नाटक हो गया। आइए आगे चलते हैं। प्रतिदिन 24 घंटे नल से शुद्ध पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? ये जगन्नाथ पुरी, ये कल भी आपको वीडियो में हम बताए थे, तो ये पुरी बन गए हैं। जो 24 घंटे यानी 24 गुने 7, याद रखेगा, सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे या शुद्ध पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला शहर बन गया। भारत का पहला शहर बन गया है जिसका नाम है पूरी, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। बोला है ब्लॉक चेन तकनीक द्वारा शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? ब्लॉक चेन तकनीक द्वारा शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? ये महाराष्ट्र बन गए हैं, ये महाराष्ट्र बन गए। महाराष्ट्र जैसे नाम आता है, यहाँ से प्रोजेक्ट प्लेटिना का आपने नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। शिव भोजन थाली योजना सुने होंगे, यह भी इंपॉर्टेंट योजना था। मिशन ऑक्सीजन, सेल्फ रिलायंस योजना और माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी योजना, यह सभी महाराष्ट्र से ही संबंधित थे। और ब्लॉक चेन तकनीक द्वारा शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला पहला राज्य बना, यह भी महाराष्ट्र बन गए। आइए आगे चलते हैं। 100% कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया? तो ये लद्दाख बन गए। अभी ऊपर में आपको गांव बताए थे जिसका नाम था बयान जम्मू कश्मीर का, प्रखंड बताए थे जो पूर्वी चंपारण बिहार का था बेनकटवा प्रखंड, और आपको शहर बताए थे भुवनेश्वर। यहाँ पे पूछा गया संघीय प्रदेश ना, तो संघीय प्रदेश में देखा जाए लद्दाख का आता है, जो 100% वैक्सीन करने वाला यानी भारत का पहला संघीय प्रदेश बन गया था लद्दाख। कौन था? लद्दाख। आइए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन से बोला गया है भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां बना रहा है? भारत का पूछा है, पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां बन रहा है ना? ये पटना में, ये पटना यानी पटना विश्वविद्यालय के प्रांगण कभी जाइएगा तो पटना विश्वविद्यालय के प्रांगण में देखा जाए भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बन रहा है। यानी 2022 तक इस डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र को बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। 2022 तक जो ये पटना विश्वविद्यालय के प्रांगण में बनाया जा रहा है, यानी गंगा नदी से 200 मीटर के डिस्टेंस पे पटना विश्वविद्यालय में डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनाए जा रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है भारत के किस शहर में अमेजन इंडिया ने पहला डिजिटल केंद्र शुरू किया है? ये पहला डिजिटल केंद्र शुरू किया वो भी अमेजन इंडिया ने ना, ये सूरत में किए हैं, ये सूरत में अमेजन इंडिया ने। आइए इसमें और कुछ बातें रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले देखा जाए यह पहला अमेजन इंडिया ने जो डिजिटल केंद्र स्थापित किया ये इसी साल देखा जाए 2021 में ही 8 जुलाई 2021 को यह डिजिटल केंद्र की शुरुआत सूरत में किया गया है। इसमें लगभग देखा जाए 2025 तक, याद रखेगा 2025 तक देखा जाए तो इस अमेजन इंडिया ने अपने डिजिटल केंद्र की जो शुरुआत की इसमें 2025 तक 2 करोड़ छोटे और बड़े, जो 2 करोड़ छोटे और बड़े देखा जाए तो यह डिजिटल केंद्र को इसमें जोड़ने का प्रयास किया है अमेजन इंडिया ने, वो भी कहां पे? तो सूरत में इसकी डिजिटल केंद्र स्थापित की गई है। आइए आगे क्वेश्चंस में चलते हैं। बोला गया भारत का रेलवे का पहला फ्रेंच वाटर एक्वेरियम टनल जो बोला है ये कहां खोला गया? ये बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पे खोले गए हैं, बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पे खोला गया है। आगे चलते हैं। रेबीज मुक्त होने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो अभी जस्ट ऊपर हम आपको बता रहे थे रेबीज मुक्त घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य वो गोवा ही है। गोवा ही देखा जाए तो रेबीज मुक्त
होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। और गोवा ही पहली बार बताया था कि पहली बार इन्होंने घोषणा किया था कि कोरोना मुक्त होने वाला भी भारत का राज्य जो हो गया वो गोवा ही हो गए। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए तो गोवा हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। बोला गया है विश्व का पहला आनुवांशिकी रूप से संशोधित रबर प्लांट किस राज्य में लगाया गया? यह असम में लगाए गए हैं। यह असम में लगाए गए हैं। देखा जाए असम का जैसे ही जिक्र आता है यहाँ की 2-3 योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और वर्तमान में असम का देखा जाए तो यहाँ का वर्तमान में राज्यपाल भी चेंज कर दिए गए हैं। तो असम का राज्यपाल जगदीश मुखी, और इसी राज्यपाल को, असम के राज्यपाल को देखा जाए तो इसे नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है असम के राज्यपाल को। यहाँ का 2-3 योजना याद रखेगा, अरुणोदय योजना, धनवंतरी योजना, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, यह सभी असम से संबंधित है। आगे आज चलते हैं। भारत का पहला कृषि निर्यात, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ खोला गया? यह पुणे में खोले गए हैं। यह पुणे में देखा जाए भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र खोला गया, वो भी पुणे में खोले गए हैं। यह 15 मई 2021 को ही यह खोला गया, 15 मई को ही यह कृषि निर्यात सुविधा केंद्र की स्थापना की गई है, वो भी पुणे में। पुणे से याद रखेगा और भी चीजें को। भारत का पहला चीनी संग्रहालय, भारत का पहला चीनी संग्रहालय भी पुणे में खोला गया है। यह जो कृषि निर्यात सुविधा केंद्र खोले गए हैं ना पुणे में, यह महाराष्ट्र चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ने देखा जाए तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक के सहयोग से यह कृषि निर्यात सुविधा केंद्र की स्थापना की है, जो कि स्थापना 15 मई 2021 को ही इन्होंने किया था पुणे। और एक चीज बताया आपको पुणे के बारे में, भारत का पहला चीनी संग्रहालय भी याद रखेगा, ये पुणे में ही खोला गया है। आइए आगे चलते हैं। 1000 टैक्सी बोट मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1000 टैक्सी बोट मूवमेंट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया? यह इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा न्यू दिल्ली देखा जाए यह बन गया। टैक्सी बोट, आइए समझते हैं टैक्सी बोट क्या, यानी ऐसे समझिए पहले जितने भी प्लेन उलेन उतरते थे ना एयरपोर्ट पे, उनकी इंजन स्टार्ट ही रहती थी। रनवे पे जब वो आते थे तो बहुत सारे ईंधन जल जाते थे अथवा पोल्यूशन भी होता था। अब जैसे ही ये प्लेन मूव करेगी, यानी ये एयरपोर्ट पे उतरेंगे, उसके बाद इस इंजन को बंद कर दिया जाएगा। और ये टैक्सी बोट मूवमेंट जो है ना, इस टाइप का ट्रैक्टर है, यानी ऐसे समझिएगा यह एक पायलट नियंत्रण से भी रोबोटिक एयरपोर्ट ट्रैक्टर है। ये ट्रैक्टर के द्वारा जो है ये जो जहाज उतारे जाएंगे ना, उसकी इंजन को बंद कर दी जाएगी, और टैक्सी बोट मूवमेंट के द्वारा जो ये ट्रैक्टर है उसके द्वारा खींच के जहाज को रनवे पे लाया जाएगा, जिससे ईंधन की भी बचत होगी और पोल्यूशन भी बचत होगा। तो यह जो किया गया है पहली बार इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पे किया गया है। आइए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट सा पॉइंट बोला गया है, भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया? ये पश्चिम मध्य रेलवे बन गए हैं। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन पूछा था ना, तो रेलवे जोन जो ये बन गए हैं ना, ये बन गए पश्चिमी मध्य रेलवे। पश्चिमी मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर देखा जाए तो जबलपुर जाना जाता है, जबलपुर। आइए आगे चलते हैं। बोला गया 2 हरित शहर बनाने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? ये बिहार है। ये बिहार ने देखा जाए 2 हरित शहर बनाने की घोषणा की, इसका नाम है राजगीर और बोधगया। आइए बोधगया राजगीर के बारे में जानते हैं। राजगीर जैसे देखा जाए भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज का स्थापना बिहार में राजगीर में ही किया गया है। और बोधगया जैसे नाम आता है, 2 चीज याद रखिएगा, बिहार से 2 ऐसे स्थल है जिसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। महाबोधि मंदिर को 2002 में और नालंदा खंडर को 2016 में। राजगीर याद रखेगा, भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज की स्थापना राजगीर में ही की गई है। आइए आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में चलेंगे, जो महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन से पूछे गए हैं यहाँ पे। आइए, जानवरों के लिए पहला एक सरकारी एम्बुलेंस पूछा गया ना, जानवरों के लिए पहला सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क किसने स्थापित करने का निर्णय लिया? है आंध्र प्रदेश ही लिया है। आंध्र प्रदेश देखा जाए जानवरों के लिए पहला सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने वाला पहला राज्य जो बन गया ये आंध्र प्रदेश है। आइए, इथेनॉल पॉलिसी को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? ये बिहार। अभी बिहार का अपने इस्पात मंत्री आपको पता भी होगा, शाहनवाज हुसैन जी, इनके द्वारा बहुत सारे इथेनॉल पॉलिसी को इन्होंने मंजूरी दी है। यानी भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया बिहार, इन्होंने इथेनॉल पॉलिसी को मंजूरी प्रदान कर दिया। तो ये बिहार, कौन सा? बिहार। आइए आगे चलते हैं। आगे बोला गया भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहां खोला गया? तो भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र बोला गया ये उत्तराखंड में। उत्तराखंड में देखा जाए तो भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोले गए हैं उत्तराखंड का, जैसे नाम आता है। यहाँ का बहुत ही महत्वपूर्ण सब योजनाएं अभी आपको जस्ट बताए, फिर से रिकॉल कर दूं। सबसे पहले उत्तराखंड का वर्तमान में राज्यपाल की चेंज कर दिया गया, जिसका नाम है गुरमीत सिंह। और यहाँ का योजनाओं में वात्सल योजना, अटल आयुष्मान योजना, मिशन हौसला योजना यहाँ का इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। आगे बोला गया है भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ खोला गया? भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र बोला गया ना ये भुवनेश्वर। भुवनेश्वर भी जस्ट ऊपर बता रहे थे आपको, भारत का पहला शहर भुवनेश्वर हो गया, जो 100% टीकाकरण करने वाला पहला शहर बन गया था भुवनेश्वर। और विश्व कौशल केंद्र स्थापित करने वाला भी यह शहर बन गया, कौन सा? तो भुवनेश्वर, याद रखेगा। आइए आगे चलते हैं। ई कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? ई कैबिनेट पूछा गया ना, तो ई कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश देखा जाए तो ई कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश का। वर्तमान में मुख्यमंत्री देखा जाए तो जयराम ठाकुर हो, इनका यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। यहाँ का 2 योजना याद रखेगा जो इंपॉर्टेंट अभी एग्जाम पूछ भी रहा है। हिमाचल प्रदेश की 2 योजना, जैसे देखा जाए आयुष घर द्वार कार्यक्रम और पर्वत धारा योजना, ये दोनों हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल है। और ई कैबिनेट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य भी देखा जाए
जाए तो यह हिमाचल प्रदेश है। आइए आगे चलते हैं महत्वपूर्ण पॉइंटों में। किस शहर में भारत के पहला एम्यूरी क्लिनिक की शुरुआत की गई है? चंडीगढ़ में किया गया है। चंडीगढ़ में देखा जाए, जैसे ही चंडीगढ़ का नाम आता है, दो तीन चीजें पहले भी बताए थे, अभी फिर से रिकॉल कर दूं। भारत का पहला डॉग पार्क स्थापित करने वाला ये चंडीगढ़ ही है। आइए आगे पूछा गया है, आगे बोला गया क्वेश्चन में, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? ये केरल में किए गए। जैसे ही केरल का नाम आता है, यहाँ की दो तीन योजनाएं इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। जैसे अभी हाल ही में केरल सरकार ने देखे होंगे, यानी केरल राज्य ने सब्जी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू कर दिया, यानी सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया ये केरल है। कौन है? केरल। इंपॉर्टेंट है, यहाँ का दो तीन योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वन स्कूल वन आईएएस योजना, एसडीजी इंडेक्स जो नीति आयोग के द्वारा जारी किए जाते हैं, इसमें पहले स्थान पे केरल ही राज्य है। और इन्होंने पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय स्थापित भी किया जो केरल ही है। आइए आगे चलते हैं, केरल के बारे में पूछा गया, आगे भी बोला गया भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा कहाँ की गई? यह भी केरल में ही किया गया है। केरल का एक इंपॉर्टेंट योजना भी जस्ट आपको हम बताए थे, वन स्कूल वन आईएएस योजना। और केरल ऐसा राज्य है जिन्होंने अपनी पूरी शिक्षा नीति को डिजिटल कर दिया गया। यहाँ पे जितनी भी स्कूल है या कॉलेजें हैं, सभी पे डिजिटल तरह की पढ़ाई होती है, डिजिटल बोर्ड लगे हुए हैं और इन्होंने अपनी शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल कर दिया है। केरल वन स्कूल वन आईएएस योजना यहाँ का बहुत ही पॉपुलर योजना है और डिजिटल विश्वविद्यालय खोले जाने की भी घोषणा जो किया है ये केरल सरकार के ही द्वारा किया गया है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का आपने नाम सुना, जिसका नाम है सागरिका, यानी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल की स्थापना की, जिसका नाम है सागरिका। बोला गया इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? कोचिन पोर्ट पे किया गया है भारत का पहला क्रूज टर्मिनल, जिसका नाम है सागरिका, कोचिंग पोर्ट पे, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, पीपीपी मॉडल के तहत किस राज्य में भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जा रही है? तो पीपीपी मॉडल पूछा गया है ना, तो ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। लेकिन इसके पहले आपने देखा था कि भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह बिहार में। कहाँ पे? बिहार में मंजूरी दिया गया। लेकिन जब पीपीपी मॉडल पूछे तब ये छत्तीसगढ़ हो जाता है, लेकिन जब पीपीपी मॉडल नहीं पूछेगा तब बिहार हो जाएंगे। आइए आगे चलते हैं, भारत का वह पहला राज्य जिसने कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति लागू किया है, या कृषि भूमि को जो लीज पर देने की जो नीति लागू किया है उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। यानी कृषि भूमि को पट्टे पर यानी लीज पर देने की जो नीति लागू किया है ये उत्तराखंड ने किया है। उत्तराखंड के बारे में बताए भी थे आपको कि एक दिन के लिए मुख्यमंत्री सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उत्तराखंड का दो तीन योजना, वात्सल योजना, आयुष्मान योजना, मिशन हौसला, उत्तराखंड ने पहला ग्लास ब्रिज का भी निर्माण किया था, बहुत सी ये सभी। और यहाँ के अभी राज्यपाल गुरमीत सिंह जाने जा रहे हैं, जो जिनकी हाल ही में नियुक्ति की गई। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट पूछे गए, देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया गया? यानी देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यह मेरठ में किया जा रहा है। मेरठ में देखा जाए तो देश का पहला जानवर का युद्ध स्मारक स्थापित किया जा रहा है। वहीं आगे चलते हैं, 33 नंबर में बोला गया भारत का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा पूछा गया ना, तो यह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ही है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आइए आगे चलते हैं, एनसीआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन हो गया? एनसीआर के खिलाफ बोला गया है, एनसीआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो गया? यह भी केरल हो गया। केरल का भी जस्ट आपको योजना बता रहे थे, वन स्कूल वन आईएएस योजना। और एक योजना याद रखेगा, नमत बसई कार्यक्रम, यह भी केरल का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां राज्य पूछा था ना, राज्य बोलिएगा केरल, लेकिन जब आपको यह पूछे संघीय प्रदेश कौन है, तो यह पुडुचेरी है। पुडुचेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, 36 नंबर में बोला गया है एनसीआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला एनडीए शासित पहला राज्य कौन है? वहां पहले राज्य पूछा गया था ना, तो राज्य जो पूछे गए थे वहां पे केरल था। लेकिन जब एनडीए शासित राज्य पूछा ना, एनडीए शासित राज्य का मतलब ये है, एनडीए यानी भाजपा और भाजपा के संगठन से जो कंबाइंड, यानी एनडीए मतलब समझ रहे हैं आप, भाजपा और उनके सहयोग से जहां पे राज्य में मुख्यमंत्री है वो राज्य तो बिहार है, वो राज्य बिहार है। यानी एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला भाजपा शासित राज्य में पहला राज्य कौन है? तो यह बिहार है। लेकिन जो जहां पे भाजपा की सरकार नहीं है वो राज्य कौन है? तो अभी जस्ट ऊपर बताया आपको, केरल है। और संघीय प्रदेश पूछे तो पुडुचेरी। कौन सी? पुडुचेरी। आइए आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट बोला गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमे की सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? उत्तर प्रदेश। कैसे? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमे की सुनवाई करने वाला, यानी लॉकडाउन में देखा जाए तो यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देखा जाए मुकदमे की सुनवाई की जा रही थी। उत्तर प्रदेश से आता है। यहाँ का दो तीन योजना याद रखेगा, बाल श्रमिक विद्या योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना, किसान कल्याण मिशन, अभ्युदय कार्यक्रम, ये सभी उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योजनाओं में आते हैं। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम मुकदमा की सुनवाई करने वाला
जो राज्य बन गया ये भी उत्तर प्रदेश हो गए हैं। आइए आगे चलते हैं। मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाला, मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? ये महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र प्रोजेक्ट प्लेटिना के बारे में अभी आपको जस्ट महाराष्ट्र के बारे में बता रहे थे। शिव भोजन थाली योजना, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण महाराष्ट्र की योजनाओं में इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। वीडियो केवाईसी का आपने नाम सुना होगा कि अनुमति देने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया? ये कोटक महिंद्रा बैंक बन गए। कोटक महिंद्रा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति देने वाला भारत का पहला बैंक बन गया कोटक महिंद्रा। आइए आगे चलेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट में 14 नंबर में बोला गया है भारत के पहले स्वदेश निर्मित 12,000 HP रेल इंजन का नाम क्या है? यह नाम जो होगा ना वेग 12B याद रखिएगा। जैसे ही भारत के रेलवे का जिक्र किया जाता है वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम आ जाता है, जिसको आप पहले 18 के नाम से जानते थे, यानी वंदे भारत एक्सप्रेस देखा जाए भारत की सबसे सुपर फास्ट ट्रेन जाने जाती है, जिसको पहली बार देखा जाए वाराणसी से दिल्ली के बीच में ये वंदे भारत एक्सप्रेस चले थे। और तेजस से याद रखिएगा पहली बार लखनऊ से दिल्ली के बीच चलाया गया था। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है आदिवासी छात्राओं के लिए ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? ये उड़ीसा हो गया है। उड़ीसा ISO प्राप्त करने वाला भारत का पहला जो राज्य बन गया या उड़ीसा से 2-3 योजनाएं याद रखिएगा वर्तमान में इंपॉर्टेंट है। आशीर्वाद योजना, बिंदु सागर सफाई योजना और गोपी बंधु संबदिका स्वास्थ्य बीमा योजना, ये सभी उड़ीसा का योजनाओं में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य है वो भी उड़ीसा ही है। आइए आगे चलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जो पूछे गए हैं। 41 में बोला गया है भारत का पहला राज्य जहां 100% घरों में LPG कनेक्शन पूछा गया ना, LPG कनेक्शन गैस हो गए या हिमाचल प्रदेश है, यानी ऐसे समझिएगा भारत का पहला राज्य जहां पे 100% घरों में LPG गैस कनेक्शन या भी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जैसे नाम आता है, शिमला जिक्र करते हैं। शिमला देखा जाए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में देखा जाए छोटे शहरों में, छोटे शहर का मतलब हुआ 10 लाख से नीचे की आबादी वाले, तो छोटे शहरों में शिमला को प्रथम स्थान दिया गया है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में, और बड़े शहरों में बेंगलोर को स्थान दिया गया है। और 100% घरों में LPG गैस कनेक्शन करने वाला भारत का पहला जो राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है। वो हिमाचल प्रदेश है। यहाँ के 2-3 योजनाएं आयुष घर द्वार कार्यक्रम और पर्वत धारा योजना अभी इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहां स्थापित किया गया? ये केरल में ही किए गए, यानी भारत का पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र पूछे कभी आपको ना तो ये केरल में ही किए गए। और केरल के बारे में अभी आपको जस्ट बता रहे थे भारत का पहला सब्जी में न्यूनतम मूल्य मतलब करने वाला यह केरल ही है। आगे आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। किस राज्य ने बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र द यंग माइंड्स शुरू किया है? यह असम सरकार के द्वारा किए गए। असम सरकार के द्वारा किए गए। असम जैसे ही नाम आता है जगदीश मुखी यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है और इन्हीं के राज्यपाल को नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया। असम जैसे नाम आता और उन्होंने 2 योजना यहाँ के इंपॉर्टेंट में आ जाते हैं, धर्मंतरी योजना और मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना असम का इंपॉर्टेंट योजना है। और पहला समाचार पत्र द यंग माइंड्स की शुरुआत भी किया जिन्होंने असम ने किया है। आइए आगे चलेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जिसको शॉर्ट में AAI का नाम जानते हैं, कौन सा पहला हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बन गया ना तो यह पुडुचेरी हवाई अड्डा बन गया। आइए 2-3 चीजें यहाँ पे रिकॉल करेंगे। पहली बार आपको यह एग्जाम पूछे कि सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला हवाई अड्डा कौन बन गया तो पुडुचेरी। अब ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम कभी पूछे कि सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला मेट्रो कौन सी हो गई तो दिल्ली मेट्रो पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली मेट्रो बन गई थी। और ट्रैवल लेस भी मेट्रो पूछे कभी एग्जाम में तो दिल्ली ही था। और एक क्वेश्चन आता है BPSC भी इस क्वेश्चन को पूछा था कि भारत का पहला ऐसा कौन सा गांव था जो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला गांव बन गया था तो बांचा गांव ये मध्य प्रदेश के गांव थे जो पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला गांव बन गया था। और कभी आपको एयरपोर्ट के बारे में पूछे तो पुडुचेरी हवाई अड्डा हो जाएगा। आइए आगे पॉइंट में चलेंगे। अपने ग्रामीण क्षेत्रों के 100% घरों में नल से जल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? ये बोला बन गया गोवा बन गए। गोवा अभी जस्ट बता रहे थे रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन? गोवा। और कोरोना मुक्त होने वाला भी पहले राज्य घोषणा किया था वो गोवा ही किया था। आइए आगे चलते हैं। अपने राज्य के सभी स्कूल में हाईटेक क्लासरूम अभी जस्ट आपको हम बता रहे थे शिक्षा नीति को डिजिटल कर दिया, वो कौन कर दिया? केरल सरकार ने। केरल राज्य ने देखा जाए अपने पूरे स्कूल को हाईटेक क्लासरूम बना दिया जिनका नाम है जो राज्य है वो है केरल। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ का एक IAS योजना बहुत बार एग्जाम पूछ भी रहा है, 1 IAS योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए 48 में चलते हैं। बोला गया यूट्यूब चैनल के द्वारा न्यायिक सुनवाई का लाइव प्रसारण करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट कौन बन गया? अभी जस्ट ऊपर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायिक सुनवाई करने वाला राज्य बताए थे उत्तर प्रदेश ना। यहाँ पे बोला गया यूट्यूब चैनल के द्वारा न्यायिक सुनवाई का लाइव प्रसारण करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट ये गुजरात उच्च न्यायालय है। गुजरात उच्च न्यायालय है जो देखा जाए पहली बार अभी यूट्यूब चैनल के द्वारा न्यायिक सुनवाई का लाइव प्रसारण किया। जैसे ही गुजरात उच्च न्यायालय तो यहाँ का भी मुख्य न्यायाधीश याद रखिएगा विक्रमनाथ हैं। विक्रमनाथ यहाँ के भी मुख्य न्यायाधीश हैं। आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में चलते हैं। सब्जियों के लिए MSP तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? अभी जस्ट बता रहे थे आपको ना कि सब्जियों के लिए MSP यानी न्यूनतम मूल्य स्थापित करने भारत का पहला राज्य बन गया केरल ही बन गए हैं। और भारत का पहला मेगा लेदर पार्क कहाँ खोला जा रहा है? ये उत्तर प्रदेश में खोले जा रहे हैं। तो एडिटोरिया के ये फटाफट 100.com का
1 से 50 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। इसमें 100 क्वेश्चंस हैं, ये 2 पार्ट में आएंगे। पहली पार्ट आज था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अगले पार्ट में 50 से 100 के बीच में क्वेश्चंस रहेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आगामी एग्जाम के लिए है। और इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1 2 3 अपलोड कर दिया गया है, आपने जाकर जरूर देखें। इसके बाद और भी नेक्स्ट ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू दोस्त, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट करंट की सीरीज में। आज इतना ही।